फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताएंगे जो कि जब आप फैब्रिकेटर का इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें जो है खास करके ये सब क्वेश्चन आंसर जो है पूछा जाता है आपसे। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें जो मैं 10 बता रहा हूँ 10 का 10 आपसे पूछेगा ही, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर मिल ही जाएगा। ओके, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए है, आपको पूछ सकते हैं कि पाइप एल्बो क्या होते हैं और ये जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो पाइप एल्बो क्या होता है, कैसे दिखता है, वो तो हमको पता होता है, लेकिन जब हमसे जो है पूछते हैं इस टाइप का क्वेश्चन तो हम जो उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो उसी का आंसर यहाँ पे मैंने जो है लिख दिया है, तो आप इसको जो है पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका जो भी आंसर है और वो मैं अपने ऐप में जो है डाल दूंगा। ठीक है, और इसके साथ में मैं सभी का फ़ोटो भी जो है ऐड कर दूंगा ऐप में। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर जो है हम जानते हैं। तो देखिए पाइप एल्बो क्या है, तो इसका सिंपली आंसर है पाइप एल्बो एक प्रकार की पाइप फिटिंग है जिसकी मदद से हम किसी भी पाइपलाइन की दिशा को, मतलब पानी का या फिर ऑयल का, फ्लूइड का, उसका जो दिशा है उसको जो है हम बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। ओके, तो उसको हम पाइप एल्बो कहते हैं। ये है इसका सिंपल आंसर। ओके, अब यहाँ पे है पाइप एल्बो के प्रकार। तो एल्बो एक 90 डिग्री का एल्बो आता है। ठीक है, उसके बाद एक 45 डिग्री का एल्बो। ठीक है, उसके बाद एक लॉन्ग रेडियस का एल्बो, एक शॉर्ट रेडियस का एल्बो और एक रेड्यूसिंग एल्बो, मतलब जिसमें रेड्यूसर फिक्स होता है। ओके, तो ये सब आपको जो है बताना है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है रेड्यूसर क्या होता है तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। तो रेड्यूसर तो हमको मालूम है कि रेड्यूसर क्या होता है, लेकिन हमें जब आंसर देना है तो इस प्रकार से देना है कि रेड्यूसर एक ऐसी पाइप फिटिंग है जिसकी मदद से हम किसी भी बिग बोर साइज के पाइप को स्मॉल बोर साइज में बदल सकते हैं। मतलब कि बड़ा साइज का अगर कोई पाइप है उसको अगर छोटा साइज में करना है तो वहाँ पे हम रेड्यूसर लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि रेड्यूसर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो रेड्यूसर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइप का साइज जो है कम करने के लिए, या फिर जो उसमें फ्लूइड रहता है उसका प्रेशर अगर हमें ज़्यादा करना हो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर पाइपलाइन का प्रेशर अगर हमें बढ़ाना हो तो हम जो है वहाँ पे रेड्यूसर यूज करते हैं। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे है रेड्यूसर के प्रकार। तो रेड्यूसर के प्रकार में यहाँ पे देखिए, एक हो गया कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर और एक हो गया एसेंट्रिक रेड्यूसर। यहाँ पे फोटो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारा ऐप है उसमें यहाँ पे विथ फोटो में इसको जो है अपलोड करूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पाइप फिटिंग कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे तरह लिखा हो, तरह भी होता है, कितने तरह के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है बुश, उसके बाद लॉन्ग रेडियस बैंड, उसके बाद है स्टीम ट्रैप्स, फ्लैंजेस, कैप, प्लग, उसके बाद है स्वैग निप्पल, एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक है, ये सब का फ़ोटो मैं आपको ऐप में जो है अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख के और जो है स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 1 इंच में कितने होते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही डाला हुआ है। ठीक है, इस टाइप से आपसे जो है कुछ भी पूछ सकते हैं कि 1 फीट में कितने होते हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं। इस टाइप से कुछ भी आपसे जो है पूछ सकते हैं, तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, ऐप में ऑलरेडी इसके ऊपर जो है हमने डाल के रखा हुआ है कंटेंट, वहाँ पे आपको सभी मिल जाएगा कि 1 फीट में कितने होते हैं, 1 इंच में कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं। वहाँ पे हमने सब जो है वहाँ पे डाल के रखा हुआ है। तो आप जो है ज़रूर इसको एक बार चेक कर ले और इसको माइंड में रखें। ओके, क्योंकि कुछ भी जो है पूछ सकते हैं फैब्रिकेटर का इंटरव्यू में। ओके, तो इसका आंसर है सिंपली 25.4 मतलब 1 इंच में 25.4 होता है। ओके, उसके बाद है फ्लांज किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। फ्लांज तो हमने देखा हुआ है अक्सर, लेकिन उसका जो थ्योरी है उसको जो जवाब देना वो ये है कि फ्लांज एक ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट है जो कि पाइप, वॉल्स या पंप्स तथा दूसरे उपकरणों को आपस में मिलाने का काम करते हैं, जिससे कि एक पाइप फिटिंग का पूरा सिस्टम बनाया जा सके। ओके, यह है इसका सिंपली आंसर। ओके, उसके बाद यहाँ पे है फ्लांज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा लिख दिया हुआ है। पहला है वेल्ड नेक फ्लांज, उसके बाद है दूसरा थ्रेडेड टाइप फ्लांज, उसके बाद मॉडिफाइड फ्लांज, सॉकेट वेल्ड फ्लांज। ओके, उसके बाद है ब्लाइंड फ्लांज, उसके बाद है गुज नेक फ्लांज, उसके बाद है स्टेप्ड फ्लांज, उसके बाद है स्लिप ऑन फ्लांज। ओके, तो यहाँ पे इसका फ़ोटोज़ जो है नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ऐप में डालने का। उसके बाद है वॉल किसे कहते हैं। तो वॉल तो हमने देखा हुआ है, लेकिन किसे कहते हैं, उसका क्या यूज है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, वाल्व एक ऐसी मैकेनिकल उपकरण है जो कि फ्लूइड के फ्लो के रास्ते को बंद या चालू या पार्शियल रुकावट पैदा करके फ्लूइड के फ्लो को डायरेक्ट रेगुलेट या कंट्रोल करता है। मतलब कि ये ऐसा डिवाइस है जो कि
फ्लूइड मतलब कि जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, तो उसको अगर बंद करना हो या चालू करना हो तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या पार्शियली रुकआउट मतलब कि कम ज़्यादा, अगर कम करना हो तब भी इसका हम यूज़ करते हैं, या ज़्यादा करना हो मतलब पूरा ओपन करना हो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसको वॉल कहते हैं। अब यहाँ पे है वॉल कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है ग्लोब वॉल, उसके बाद है बॉल वॉल, उसके बाद है बटरफ्लाई वॉल, उसके बाद है नॉन रिटर्न वॉल, ठीक है, इसको एनआरवी बोलते हैं। तो शॉर्ट में पूछ भी सकता है कि एनआरवी मतलब क्या होता है, तो आपको जवाब देना है नॉन रिटर्निंग वॉल। ओके, उसके बाद है कंट्रोल वॉल, उसके बाद है प्रेशर रिलीफ वॉल, उसके बाद है नीडल वॉल, उसके बाद है प्लग वॉल, उसके बाद है डायफ्राम वॉल, उसके बाद है फ्लॉट वॉल, उसके बाद है प्रेशर सेफ्टी वॉल, उसके बाद है फ्लश बॉटम वॉल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेवलिंग क्या होता है। तो आपने देखा होगा पाइप वगैरह में बेवल मारा हुआ होता है, तो पूछेगा कि बेवलिंग क्या होता है, इसको बेवलिंग क्यों मारा जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आंसर है बेवलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पाइप या प्लेट के किनारे पर एंगल स्लोप कटिंग करके उसे वेल्डिंग के लिए तैयार किया जाता है। मतलब स्लोपिंग में उसको इसलिए तैयार किया जाता है ताकि उसमें वेल्डिंग आए और वो ज़्यादा जो है मजबूत हो पाए, ठीक है, तो वही उसका सिंपल आंसर है। बेवलिंग हैंड ग्राइंडिंग ये का इस्तेमाल करके या बेवलिंग मशीन का इस्तेमाल करके किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग करने के लिए पाइप का बेवल डिग्री कितना होना चाहिए, तो सिंपल आंसर है 37.5। ओके, तो ये था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि जो है आपको माइंड में रखना है। कभी भी जो है जब आप जाएँ इंटरव्यू में तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस टाइप से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप हमारे ऐप फिटर की पूरी जानकारी को इंस्टॉल अभी तक नहीं किए हैं तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो है बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है, जैसे पाइप फिटर से रिलेटेड, पाइप फैब्रिकेट से रिलेटेड और स्ट्रक्चर फिटर से रिलेटेड ड्राइंग कैसे देखना है। और तो उन सब के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से जो है आप सारा वीडियोज़ एक बाय एक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।